जीवन रक्षा। मीना एक हंसमुख छोटी बच्ची है। वह अपने माता पिता, दादी, भाई राजू और बहन रानी के साथ रहती है। प्यारा मिठू तोता उसका सबसे अच्छा दोस्त है। मीना आपके आसपास रहने वाली किसी भी छोटी बच्ची की तरह ही है, लेकिन कुछ मामलों में वह अलग है। वह सबसे दोस्ती रखती है, किसी से भी सवाल पूछने में घबराती नहीं। मीना ईमानदार है और दूसरों का ध्यान रखती है। वह अपने परिवार और दोस्तों की परेशानियों को सुलझाने की कोशिश करती है। इस कहानी में बताया गया है कि रानी को दस्त लग जाते हैं। मीना और राजू स्कूल के बहन जी की मदद लेते हैं और उसका जीवन बचा लेते हैं। मीना, राजू और मिठू अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हैं। अचानक मीना और राजू देखते हैं कि वहाँ कुछ पौधे मुरझा गए हैं। मीना को मालूम है कि पौधे पानी के बिना मर जाते हैं। मीना और राजू पौधे में पानी देते हैं। घर लौटकर बच्चे देखते हैं कि उनकी बुआ आई हुई है। बुआ का मानना है कि लड़कियों को खेलने कूदने या स्कूल जाने के बजाय घर का कामकाज सीखने में मन लगाना चाहिए। उन्हें मीना का खेलना बिल्कुल पसंद नहीं है। माँ बुआ को बताती है कि मीना घर का काम सीखने के साथ साथ स्कूल में भी बहुत कुछ सीख रही है। रानी के जन्म पर बुआ को खुशी नहीं होती। उन्हें बेटियां अच्छी नहीं लगती। बुआ को बेटों से बहुत प्यार है। वे राजू को देखते ही खुश हो जाती है और उसका गाल पकड़कर प्यार करती है। राजू को यह अच्छा नहीं लगता। बुआ को मिट्टू एक आंख नहीं सुहाता। एक दिन बुआ बाजार से बड़ा सा पिंजरा खरीद लाती है और मिट्टू को उसमें बंद कर देती है। छोटी रानी को अचानक दस्त के साथ उल्टियां भी होने लगती है। पिताजी घर नहीं लौटे हैं और स्वास्थ्य केंद्र के बहन जी बहुत दूर रहती है। सब परेशान है। आखिर करे तो क्या करें। शाम को जबरदस्त तूफान के साथ खूब बारिश होती है। बुआ को याद आता है कि उनकी 1 साल की बेटी इसी तरह दस्त लगने पर चल बसी थी। अपनी बेटी को याद कर वह रोने लगती है। मीना और राजू सोचते हैं कि स्कूल वाली बहन जी के पास जाकर पूछें कि क्या करना चाहिए। उन्हें कोई न कोई उपाय जरूर मालूम होगा। बाहर मूसलाधार पानी बरस रहा है। बिजली भी गरज रही है। दोनों बच्चे भीगते भागते किसी तरह बहन जी के घर पहुंचकर सारा हाल सुना देते हैं। बहन जी समझाती है कि दस्त लगने पर शरीर से बहुत सारा पानी और लवण निकल जाते हैं। अगर इनकी कमी को पूरा न किया जाए तो बच्चे की मौत भी हो सकती है। इस कमी को पूरा करने के लिए हर दस्त के बाद बच्चे को चावल का मांड, दाल का पानी, नारियल का पानी, चीनी और नमक का घोल और केवल पानी जैसे तरल पदार्थ अधिक से अधिक मात्रा में पिलाने चाहिए। बच्चा केवल माँ का दूध पीता हो तो उसे माँ का दूध पिलाने के साथ ORS का घोल भी देना चाहिए। माँ के दूध के साथ अगर बच्चा ऊपरी आहार भी ले रहा हो तो उसे नरम आहार भी थोड़ी थोड़ी देर के बाद खिलाते रहना चाहिए। याद रहे, तरल पदार्थ तो देने ही है। उल्टी आए तो भी घूंट घूंट तरल पदार्थ देते रहना। हाँ, अगर दस्त में खून हो तो डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। मीना और राजू चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी घर पहुंचकर माँ को सब कुछ बता दे, लेकिन तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा। आखिर करे तो क्या करें। तभी मिट्टू आ पहुंचता है। वह किसी तरह बुआ के पिंजरे से निकल आया है। मिट्टू को देखते ही बच्चे खुश हो जाते हैं। मीना मिट्टू को समझाती है कि घर जाकर माँ से कहना खूब पीने को दो। मिट्टू यह संदेश लेकर घर की तरफ उड़ जाता है। पिताजी घर आ गए हैं। मिट्टू घर पहुंचकर कहता है खूब पीने को दो। सब समझ जाते हैं कि मिट्टू मीना का संदेश लाया है। वे रानी को हर दस्त के बाद तरल पदार्थ पिलाते हैं। कुछ देर बाद मीना और राजू भी घर पहुंच जाते हैं। वे बहन जी की बताई सारी बातें घर के सब लोगों को बताते हैं। माता पिता बहन जी के सुझाव मानकर रानी का उपचार करते हैं। मीना और राजू भी रानी के उपचार में हाथ बंटाते हैं। अगले दिन जब मीना की आंख खुलती है तब तक तूफान थम चुका है। रानी की हालत काफी सुधर गई है। वह मुस्कुरा रही है। बुआ आकर बताती है कि स्कूल की बहन जी रानी को देखने आई है। बहन जी मीना की माँ से कहती है, आपने इसकी अच्छी देखरेख की।
रानी कैसे मुस्कुरा रही है। घर पर ही तरल पदार्थ देते रहने से रानी ठीक हो गई। अब खाने को पहले से ज्यादा देना। मीना और राजू ने भी अच्छा किया जो सही समय पर सही जानकारी ली। रानी जल्दी ही ठीक हो जाती है। उसे हंसते मुस्कुराते देख सब खुश है। बुआ भी मान जाती है कि मिट्ठू, राजू और मीना ने रानी की जान बचाई है। मीना, राजू और मिट्ठू सबसे कहते हैं, दस्त लगने पर बच्चे को तरल पदार्थ पिलाते रहो। मुर्गियों की गिनती। मीना एक हंसमुख छोटी बच्ची है। वह अपने माता पिता, दादी, भाई राजू और बहन रानी के साथ रहती है। प्यारा मिट्ठू तोता उसका सबसे अच्छा दोस्त है। मीना आपके आसपास रहने वाली किसी भी छोटी बच्ची की तरह ही है, लेकिन कुछ मामलों में वह अलग है। वह सबसे दोस्ती रखती है, किसी से भी सवाल पूछने में घबराती नहीं है। मीना ईमानदार है और दूसरों का ध्यान रखती है। वह अपने परिवार और दोस्तों की परेशानियों को सुलझाने की कोशिश करती है। इस कहानी में मीना, राजू और अन्य बच्चों की तरह स्कूल जाने के सपने देखती है। अंत में उसका यह सपना सच हो जाता है। मीना खाना पकाने के लिए लकड़ी लेकर घर लौट रही है। उसका प्यारा दोस्त मिट्ठू तोता भी उसके साथ है। रास्ते में राजू का स्कूल पड़ता है। मीना और मिट्ठू रुककर देखने लगते हैं कि स्कूल में क्या हो रहा है। वे देखते हैं कि कक्षा में बहन जी बच्चों को राजा रानी की कहानी सुना रही है। मीना और मिट्ठू को कहानी इतनी अच्छी लगती है कि कहानी खत्म होने तक वे वहीं जमे रहते हैं। मीना सोचती है कि अच्छा होता अगर वह भी स्कूल में पढ़ सकती। घर लौटते समय मीना बहन जी की तरह खुद शिक्षिका बन जाती है और मिट्ठू को विद्यार्थी बना देती है। वह मिट्ठू को अपना नाम बोलना सिखाती है। मिट्ठू होशियार है, वह जल्दी ही सीख जाता है। घर पहुंचकर मीना काम में लग जाती है। राजू स्कूल से लौटता है और शान से पिताजी को बताता है कि स्कूल में उसने क्या क्या सीखा। पिताजी, मैं भी पढ़ने के लिए स्कूल जाना चाहती हूँ। मीना बड़ी उम्मीद के साथ पिता से कहती है। राजू भी पिताजी से विनती करता है कि वे मीना को उसके साथ स्कूल भेज दे। पिताजी कहते हैं, घर के काम में मदद के लिए माँ को तुम्हारी जरूरत है। माँ भी बोल पड़ती है, लड़कियों को तो खाना पकाना, घर साफ करना और घर संभालना आना चाहिए। इसके लिए तुम्हें स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है। माता पिता की बात सुनकर मीना उदास हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह खिड़की के पास खड़ी होकर स्कूल की इमारत देखती है। उसके मन में रह रहकर एक ही बात उठती है, कितना अच्छा होता अगर वह भी स्कूल जा पाती। थककर मीना की आंख लग जाती है। उसे अजीब सा सपना दिखाई देता है। वह दूसरे लड़के लड़कियों के साथ कक्षा में बैठी है और मिट्ठू चश्मा लगाए मास्टर बना हुआ है। सुबह होती है और मीना रोज की तरह घर के काम में लग जाती है। राजू तैयार होकर अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाने के लिए निकलता है। उदास खड़ी मीना बच्चों को स्कूल जाते देखती रहती है। उसे अपना सपना याद आता है। वह सोचने लगती है कि मैं पढ़ने कैसे जाऊं। अचानक मीना को एक रास्ता सूझा। वह मिट्ठू को स्कूल भेजेगी। मिट्ठू वहाँ जो कुछ सीखेगा घर आकर उसे सिखा देगा। मिट्ठू मीना की बात मान जाता है। अगले दिन मिट्ठू जाकर राजू की कक्षा में खिड़की पर बैठ जाता है। बहन जी 2 का पहाड़ा सिखा रही है। वह सब कुछ बड़े ध्यान से सुनता है। फिर वह उड़कर घर पहुंचता है और मीना को सिखाता है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। फिर तो मीना जो कुछ भी देखती 6 तक गिनने लगती। मीना काम करते करते घर की मुर्गियां गिनती रहती है। इस तरह राजू के साथ साथ वह भी जोड़ना, घटाना, गिनती पहाड़े सीखने लगती है। एक दिन की बात है। मीना और मिट्ठू पढ़ाई कर रहे हैं।
तभी एक चोर दबे पांव दीवार पर चढ़कर एक मुर्गी चुराकर भाग जाता है। मीना मुर्गियां गिनती है तो देखती है कि एक मुर्गी कम है। वह इधर उधर देखती है तो उसकी नजर मुर्गी लेकर भागते चोर पर पड़ती है। चोर चोर मीना चिल्लाती है और चोर के पीछे दौड़ पड़ती है। मिट्ठू भी मीना के साथ हो लेता है। देखते ही देखते बहुत सारे लोग अपना अपना काम छोड़कर चोर का पीछा करने लगते हैं। मिट्ठू उड़ते उड़ते सबसे पहले चोर के पास पहुंच जाता है और उसके कान में चिल्लाता है, चोर चोर। डर के मारे चोर का पैर फिसलता है और वह धान के खेत में गिर पड़ता है। चोर पानी से भरे धान के खेत में फंस जाता है। उसका पीछा करते लोग वहां पहुंचकर उसे पकड़ लेते हैं। मुखिया जी मीना की बहादुरी से बहुत खुश होते हैं। वे पूछते हैं कि मीना ने चोर को कैसे देखा। मीना बताती है कि उसने जब मुर्गियां गिनी तो एक मुर्गी कम निकली। जब वह मुर्गी ढूंढने लगी तो उसने चोर को मुर्गी लेकर भागते देखा। मुखिया जी सोचते हैं कि मीना के माता पिता उसे स्कूल भेजते हैं, इसके लिए वह उन्हें बधाई देते हैं। मुखिया जी कहते हैं हर बच्चे को अर्थात हर लड़के और हर लड़की को स्कूल जाना चाहिए। एक पड़ोसी बताता है, मैंने अपनी बेटी को स्कूल में पढ़ाया लिखाया था, तभी तो वह शादी के बाद मुझे चिट्ठी लिखती रहती है। एक बुढ़ी महिला कहती है, मेरी पढ़ी लिखी बेटी अपना मुर्गी फार्म चलाती है। एक युवती शर्माते हुए बताती है, मैं स्कूल में पढ़ी हूँ, इसलिए अपने बच्चे की बेहतर देखरेख कर लेती हूँ। मीना के माता पिता को एहसास होता है कि पढ़ना लिखना लड़कियों के लिए भी कितना महत्वपूर्ण है। वे फैसला कर लेते हैं कि मीना अगले ही दिन से रोज स्कूल जाएगी और राजू की तरह पढ़ेगी। मीना और राजू खुशी से झूम उठते हैं कि अब वे दोनों एक साथ रोज स्कूल जाया करेंगे। सबके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है कि आखिर मीना को गिनती किसने सिखाई। मीना हंसते हुए बताती है, एक दोस्त ने। मिट्ठू सीना तान कर कहता है, मेरा नाम मिट्टू है। अगले दिन मीना पहली बार स्कूल जाती है। वह बहुत खुश है। आखिरकार स्कूल जाने का उसका सपना सच हो गया। राजू भी बहुत खुश है कि उसकी बहन उसके साथ स्कूल जा रही है। मीना कहती है, हर बच्चे को स्कूल अवश्य जाना चाहिए। मिट्ठू भी दोहराता है, हर बच्चे को स्कूल जाना चाहिए।